नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लोकदर्शक। मित्रों, हम आज आपको कोटेदारों की कुछ समस्याओं के बारे में, जिसमें विशेष समस्या मशीन में सर्वर की समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा, और कुछ ऐसी सूचनाएं मिली है कि मेंटेनेंस मशीनों का हो रहा है, उसके बारे में कुछ समस्याएं आ रही है। तीसरे, हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि वितरण रजिस्टर बना जाए, स्टॉक रजिस्टर बना जाए या नहीं। इस बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि लोकदर्शक चैनल को अभी तक लगभग 21,000 लोगों ने विभिन्न प्रदेशों में देखा जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश तो है ही, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश जैसे लगभग सभी प्रदेशों में इस चैनल को देखा जा रहा है। और खुशखबरी तो यहाँ तक है कि नेपाल में भी इस चैनल को देखा जा रहा है। अभी इस चैनल को आज तक 582 लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 878 घंटे उन्होंने पूरे चैनल को देखा है। तो जिन लोगों ने देखा है, सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको साधुवाद। आशा है कि आप सभी लोग इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखेंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे। जिन लोगों ने देखा, उनकी समस्याएं हैं या उनके कुछ विचार हैं, सबसे पहले हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आशा है कि हमारे जवाब से में संतुष्ट होंगे। भाग्यश्री नाम से एक हमारे दर्शक, जिनका कमेंट्स आया था कि कोटेदारों को वेतन या मानदेय चाहिए। इस बारे में भाग्यश्री जी आपको बता दें कि कोटेदार एक डीलर हैं, उनका लाइसेंस इशू किया हुआ है जिले के अधिकारियों द्वारा। ये कमीशन एजेंट है, इसलिए इनको मानदेय या वेतन मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनील यादव जी ने कमेंट्स किया है कि बहुत से कोटेदारों ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ भैया, ये बात सही है कि वर्तमान में जो वितरण व्यवस्था चल रही है, लोगों ने बहुत इस्तीफा दिया है, किंतु इस्तीफा देने से कोई काम नहीं चलने का। जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर निकलेगा। ये चुनौती है, उसका सामना करना चाहिए। संतोष खड़के जी, इन्होंने कहा कि सरकार को आधार से सेंटर देना चाहिए। भैया, आपको सीएससी सेंटर दे रखे हैं, आप उनको चलाइए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। जो बाहर प्रदेश के यदि हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो उनके राज्य का मामला है, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन विक्रेताओं की आय बढ़ाने के लिए 38 चीज़ें बिकने के लिए दी हैं और सीएससी सेंटर मुफ्त में उनको अलॉट किए हैं। उसमें शर्त यह है कि जो लेना चाहे वो ले सकता है, जो नहीं लेना चाहता वो ना ले। तो इस प्रकार सीएससी सेंटर दिए जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के यदि हैं तो आप उन्हें सीएससी सेंटर ले लें। यूजर एनसी नाम नहीं है इनका, यूजर एनसी के नाम से ये कमेंट्स आया है। ट्रक वाले चावल जब दे रहे हैं उस चावल में नमी है। भैया, ये बात सही है कि जो भी खाद्यान्न आपको प्राप्त हो रहा है
वो भीगा हुआ आ रहा है, इसकी शिकायतें मिल रही हैं। आप यदि यूपी से हैं तो अपना खाद्यान्न, क्योंकि चूँकि यूपी की जो वितरण व्यवस्था है वो अन्य प्रदेश से अलग है, यूपी की अलग है। तो यदि आप यूपी से हैं तो जब तक आपको सही सामग्री नहीं मिलती उसे आप न लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी चालू है। घर तक राशन भेजने की व्यवस्था की है सरकार ने। तो आप अपने दुकान पे ही राशन लें, पूरा लें और सही लें। यदि राशन में डिफेक्ट है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए आप गलत राशन या बिका हुआ राशन या इस किस्म का राशन जो सेहत के लिए नुकसानदायक है, आप उसे नहीं, उसे वापस कर दें। राजीव गुप्ता जी ने कहा कि कोटेदार की कदर नहीं है। ये बात सही है भैया कि कार्ड धारक कोटेदारों के सिर पर चढ़े होते हैं और उन्हें अधिकारी जिन लोगों के ऊपर वितरण व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है वे इनका शोषण कर रहे हैं। चारों तरफ से कोटेदारों का शोषण हो रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा सुझाव हमारा है कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ से भी आप हैं संगठित हों और संगठित होकर इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। आशीष साहू जी ने हे बोला है, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती दिवाकर जी ने बहुत अच्छा बोला है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू लैजिक जी आसाम से हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो वीडियो है ये आसाम में भी देखी जा रही है। इन्होंने कहा कि आसाम में 3-4 महीने का कमीशन नहीं आया और पिछले 41 महीने का भी कमीशन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। पिछला रुकाया होगा आसाम में इनका। तो भाई साहब से इस संबंध में गुजारिश है कि आप आसाम प्रदेश की जो भी स्थिति परिस्थितियां हैं, वहाँ के आपके नेता हैं, जो यूनियन है आपकी, आप उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान उनसे करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि कभी कभी हम भी अपनी वीडियो में जो पूरे देश के राशन विक्रेताओं की समस्या है उसका समाधान भी हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़े अवश्य रहिए। आपका प्यार बना हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी जो कह रहे हैं कमीशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वह यूपी की है या बिहार की है और राज्य भी शामिल है क्या? भाई साहब ये बात सही है कि हम बात फिलहाल यूपी की कर रहे हैं, अन्य प्रदेश की हम बात नहीं कर रहे हैं। अन्य प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, आप कमेंट्स में लिखेंगे जिससे कि हमें पता लगे कि अन्य प्रदेशों में क्या चल रहा है। आप हमसे जुड़े रहिए और आप जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, हमें भेजते रहिए जिससे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ भी उठाते रहें। संजय दत्त जी ने लिखा है कि गो बैक मोदी सरकार। भैया ये राजनीतिक मामला है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप किन्हें वोट दें, किन्हें नहीं वोट दें, वो आपकी मर्जी है। किंतु थोड़ा ये ध्यान रखें कि सरकार के खिलाफ हम कोटेदार नहीं जा सकते, वरना सरकार के नेता और अधिकारी सरकार के सब एक ही हैं। वो कोटेदारों की गर्दन मोड़ने के लिए कतई भी रहम नहीं करेंगे। उज्ज्वला सिंह, सर यूपी प्रयागराज में कब होगा? उज्ज्वला सिंह जी, आपको कहना है कि यूपी और प्रयागराज सब एक ही है। प्रयागराज से ही कोटेदारों के कमीशन की रिट पड़ी हुई हैं, जिन पर एक रिट पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन की जो रिट है उस पर फैसला भी हो चुका है, जिसे 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को पंजीकृत डाक से भेजने का आदेश कोर्ट ने दिया है। तो इसमें जल्दी ही संभावना है। प्रभाष शेखर जी ने 3 पान के पत्ते भेजे हैं लाल। मैंने डिकोड किया कि उन्होंने बहुत बहुत प्यार भेजा है। भाई साहब आपको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।
यूजर ने लिखा है पीडीएस डीलर के आवंटन को बराबर कर देना चाहिए। भैया ये किसी का हाथ की बात नहीं है। हर राशन विक्रेता के पास अपने कार्ड हैं, उनका वो डीलिंग कर रहे हैं। तो हम या आप कैसे बराबर कर सकते हैं? ये असंभव है। लालचंद पांडे जी ने लिखा है अधिकारी अपने कमीशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोटेदार का भला कैसे हो? यह बात बिल्कुल सही है कि कोटेदार किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में रहें, कार्ड धारकों को झेलें, उनसे लड़ें, उनको पीटें या पिटें। कोटेदार की दुकान मशीन आने के बाद दंगल बना के अखाड़ा बना हुआ है, किंतु अधिकारी जो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं, वे फिर भी कोटेदार की ओर उनकी निगाह है। तो भाई साहब, इसमें आपसे आग्रह है कि आप अपना क्षेत्र के जो भी पॉलिटिकल आदमी हैं उनसे संपर्क रखें और अधिकारियों के दबाव में न आए। दूसरा है, इमरान खान जी ने पूछा है कि स्टॉक रजिस्टर बनाना भी खत्म हो गया क्या? नहीं भाई साहब, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर पूर्व की भांति बनता रहेगा। इसमें आपकी सेफ्टी है, आप इसमें कतई भी ढील ना करें। स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर अपना तैयार करते रहें। यूजर ने लिखा रहे भाई आप लोग भाजपा के ठेकेदार हैं तथा आज तक कमीशन नहीं बढ़ा, अब चुनाव कमीशन कैसे बढ़ सकता है? चुनाव में सिर्फ कोटेदारों को मूर्ख बनाया जा रहा है। भाई साहब, इसमें हम नहीं बना रहे हैं, हम सही स्थिति आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं। लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मंत्री, कैबिनेट मंत्री के अधिक मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद हम कमीशन बढ़ा देंगे, किंतु उन्होंने कमीशन नहीं बढ़ाया। इसमें कोटेदार और हम क्या कर सकते हैं? ये शासन स्तर का मामला है, इस बारे में लोग बाग कोर्ट जा चुके हैं। मनोज कुमार जी ने लिखा अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी मानदेय मिलना चाहिए। भैया मैंने स्पष्ट किया था अभी कि कोटेदारों को मानदेय और वेतन की जो बात है ये इसकी मांग नहीं कर सकते। हाँ, राज्य सरकार यदि चाहती है तो उन्हें वेतन दे सकती है, मांग दे सकती है। आशुतोष दीक्षित जी ने लिखा बहुत सुंदर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, जिन दर्शकों ने अपने कमेंट्स लिखे उन सभी का धन्यवाद, और जिन लोगों ने अपने हमें सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूरी वीडियो देखें आखिर तक। अभी हम अपने मूल विषय पर आते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें यदि आपको अच्छा लगे तो। मशीन में सर्वर की समस्या और उसका समाधान। ये बात सही है कि जो मशीन में सिम पड़े हुए हैं वो 2G के पड़े हुए हैं, और आजकल जो ज़माना है 5G का चल रहा है। देहात में, दूर दराज के क्षेत्रों में टावर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कनेक्टिविटी न आने के कारण राशन की दुकानों पर बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, लोग बाग चिड़चिड़े हो जाते हैं, राशन विक्रेता से झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं, अपने कार्ड फेंकते हैं, मशीन तोड़ते हैं। तो सभी कोटेदारों से आग्रह है कि इस संबंध में थोड़ा सा संयम से काम लें और थोड़े आदमी बुलाएं और कार्ड धारकों से निवेदन करें, भैया नई व्यवस्था चालू हुई है, इसके सर्वर की समस्या है, नेटवर्क की समस्या है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है सरकार की और उसकी व्यवस्था की, जो उन्होंने बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला लिया है। और रही कनेक्टिविटी की, आपका क्षेत्र में जो भी मोबाइल के टावर हैं
आप अपनी मशीन को उससे वाईफाई से जोड़ करके आप चला लें, यह आप पे एक्स्ट्रा पड़ेगा। और दुकान यदि आप 3 दिन खोलते हैं या 4 दिन खोलते हैं, 5 दिन खोलते हैं, जो भी आपका शेड्यूल है, उसमें आप 2 दिन एक्स्ट्रा खोल लें, जिससे कि कार्ड धारकों को समस्या ना हो। हाँ, आप लोग कार्ड धारकों की समस्या के लिए हैं और आपकी अपनी समस्या है, उसका समाधान उत्तर रहेगा, किंतु कार्ड धारकों को आप परेशान न करें, कार्ड धारकों की समस्याओं का समाधान करें। दूसरी बात, जो मशीन खराब होती है उसका मेंटेनेंस का खर्च। कई लोगों से, कोटेदारों से शिकायत प्राप्त हुई कि मशीन खराब होती है, उसमें वजन सही नहीं आता, और यदि हम मेंटेनेंस कराने के लिए जाते हैं तो 10 या 12,000 रुपये, कहीं 5,000 रुपये, कहीं 6,000 रुपये मेंटेनेंस खर्च के तौर पर लिया जाता है। भैया ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें इंजीनियर हैं, उनका कॉन्ट्रैक्टर है, मशीन का संचालन करना, उनका रख रखाव करना, देखभाल करना, यहाँ तक कि उसमें रोल पड़ते हैं वो भी वही देंगे। तो इसमें आप कोई भी पैसा न दें, और यदि आपकी मशीन खराब है अपने विभाग को लिखित में दे दें कि मेरी मशीन खराब है। आप क्यों देंगे पैसा? मशीन आपकी नहीं है, मशीन सरकार की है, सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी मशीन ठीक करा कर दें, कोई भी पैसा आपको देना नहीं चाहिए। स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर की बात मैंने पहले बता दी कि ये आप जरूर बनाएं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम लगा हुआ है, यदि किसी ने आपसे रिकॉर्ड मांग लिया तो आपको वो देना पड़ेगा कानूनन। तो इसलिए अपना स्टोर रजिस्टर और वितरण रजिस्टर, अपना कोटा कार्ड, ये अभी जो जरूरी कागजात हैं, रजिस्टर हैं, अपने पास सुरक्षित रखें। और भैया, जो दूसरे प्रदेश के हमारे दर्शकगण हैं, हमारी भाषा, चूँकि हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम हरियाणा और हिमाचल और उत्तरांचल के सीमावर्ती ज़िले से हैं, इसलिए हमारी भाषा थोड़ी खड़ी है, थोड़ा बोलने का लहजा कुछ अलग है। यदि आपको कोई बोलने में थोड़ा बुरा लगे तो कृपया क्षमा करना। हमारी भाषा ही ऐसी है, खड़ी बोली है हमारी। हमारे पास बागपत बड़ौत है, हमारे ज़्यादा खड़ी बोली उस क्षेत्र की है। यदि वो प्यार से बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लड़ रहे हों। आशा है मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। आपको देखने के लिए चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।